नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल के प्रश्न, भक्ति काल के प्रश्न, इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। इसके अतिरिक्त काव्यशास्त्र के प्रश्न और हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्न हमारे चैनल पे हैं, उन्हें भी देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आज हम रीतिकाल के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी पंक्ति है? यह आचार्य देव की पंक्ति है। आचार्य देव जो है रसवादी आचार्य माने गए हैं। ये प्रश्न आता है कि आचार्य देव को किस श्रेणी में रखा गया? तो रसवादी हैं और रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत ये आते हैं। इनकी रचनाओं में भाव विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका और जात विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो ये माना है चिंतामणि से। चिंतामणि के कुल 4 भाई थे, जिसमें एक मतिराम थे, भूषण और जटाशंकर। भूषण की रचनाओं के चिंतामणि की रचनाओं में रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला दोनों थे? तो ये थे भूषण के। भूषण वीर रस के कवि हैं और इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। और इनके बारे में एक प्रश्न आता है कि भूषण की पालकी को किसने कंधा लगाया था? किसने कंधा दिया था? तो ये लगाया था महाराज छत्रसाल ने। तो इस पर जो है भूषण कहते हैं, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। ये प्रश्न याद करिएगा कि दोनों राजाओं के यहाँ ये रहते थे भूषण। और अगला प्रश्न है, सन कज्जल चष झष लगन, उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपत हुए भोग वे लही, सुदेश सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो ये इनका ज्योतिष ज्ञान यहाँ पे प्रकट हो रहा है। एक सखी अपने सखी से कहती कि हे सखी, सखी जो है नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपर्युक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का पता चलता है कि वो ज्योतिष की बात कर रहे हैं। वैसे भी हम यहाँ पे अगर हमको नहीं भी पता है तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि चष झष लगन, झष लगन मतलब झष मतलब मीन होता है, तो मीन लगन। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में जो भी पंक्तियाँ कही सभी महत्वपूर्ण हैं। उनकी एक पंक्ति और है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। ये भी बिहारी के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलके। यह पंक्ति किसकी है? यह चिंतामणि की पंक्ति है। और प्रश्न कब आया है? ये यूपी PCS GTC 2021 में आया है। चिंतामणि की एक जो
और पंक्ति है, आखिन मूदवे कोमिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे। और कुलपत मिश्र की रचना है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करयो। और केशवदास की पंक्तियों में, केशव केसन अस करी बहरऊ जस न कराय, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह के जाए। एक बार की बात है, इनके बाल जो है केशवदास के सफ़ेद हो जाते हैं, तो कोई नायिका आती है और वह कहती है कि उन केशवदास को बाबा कह देती है। तो उस पर जो है केशवदास थोड़ा नाराज होते हैं, फिर कहते हैं, केशव केसन अस करी बैरऊ जस न कराए, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह के जाए। विरह वारिश रीत काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो विरह वारिश बोधा की रचना है। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना और है, इश्क नामा। इश्क नामा यहाँ पे ये चारों ही रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसके अतिरिक्त घनानंद भी रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं रीत मुक्त के, घनानंद। और द्विजदेव की रचनाओं में श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। और आलम की रचनाओं में आलम केल और सुदामा चरित्र। फिर है, रीतकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो रसिक प्रिया इनकी जो रचना है वो प्रबंध काव्य नहीं है, जबकि रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका ये तीनों इनके प्रबंध काव्य हैं। रसिक प्रिया जो रचना है, इसका जो प्रकाशन हुआ या जब लिखी गई समय इसका 1591 ईस्वी है। और एक प्रश्न आता है, केशवदास का उपनाम क्या है? तो केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और कि केशव को किसने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्रगुप्त और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक केशव को माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? चिंतामणि को। ये ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि को। फिर एक वो है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कौन कहता है? तो आचार्य शुक्ल कहते हैं। और केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? यह भिखारी दास की पंक्ति है। इसमें उन्होंने तुलसीदास और गंग कवि की बड़ाई की है। गंग कवि जो है अकबर के दरबारी कवि थे। और अगर भिखारी दास की रचनाओं को हम देखें तो शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। इनकी शतरंज शतिका रचना, काव्य निर्णय और छंदार्णव पिंगल, ये नाम याद किए रहिएगा। भिखारी दास किसके आश्रित थे? तो हिंदूपति सिंह ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के राजा थे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है? रचित है पूछ रहा, रचित है तो विज्ञान गीता, यह केशवदास द्वारा रचित है और इसे नाटक की श्रेणी में रखा गया है। और बरवय नायिका भेद, ये रहीम की रचना है। रहीम की रचनाओं को हम कृष्ण काव्यधारा जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें पढ़ चुके हैं। काव्यालंकार रचना है, ये है अलंकारवादी आचार्य भामह की। और यहाँ पे दिया है कवि कुल कल्पतरु, तो ये रचना है चिंतामणि की। इस तरह से अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी भी रचनाएं हमको याद हो जाती हैं। अति सूधो सने को मार्ग है, जह नय कुसया नप बांक नहीं, यह पंक्तियाँ
घनानंद की हैं। घनानंद रीतिमुक्त के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी जो है का जीवन काल भी हम जाने कि 1689 से 1739 इनका समय है और ये मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी प्रश्न आता है किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे और अंतिम समय में कहाँ थे, ये वृंदावन में थे। इनकी रचनाओं में सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, रसकेलवल्ली, यमुना यस जैसी प्रसिद्ध रचनाएं घनानंद की हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजय कविता बनता मित। ये केशवदास की पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। लगभग हर परीक्षा में ये पंक्ति पूछी जाती है। और भूषण की पंक्ति है सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझ कविन को। फिर है मतिराम की पंक्तियां ते धन ले ब्रज राज लखें गृहराज करें अरुलाज संभारें। ये मतिराम की पंक्तियां हैं। केश और चिंतामण की पंक्ति है रीति सुभाषा कवित्व को वर्णत बुध अनुसार। फिर है ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किसके बारे में कहा है, तो ये द्विजदेव के बारे में कहा है। इनकी एक पंक्ति ये है कि ऋतु वर्णों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो ये जब इस तरह की पंक्ति आ जाती है तो हम सेनापति पे हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन सेनापति के लिए नहीं, ये कहा है द्विजदेव के लिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में पद्माकर जो है अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं और श्रृंगारी कवियों में द्विजदेव जो है अंतिम कवि हैं। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है तो प्रशस्ति परक है। और भूषण के बारे में पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि छत्रसाल ने इनके पालकी को कंधा लगाया था और सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। फिर हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र का। और रीतिकाल का प्रवर्तक उन्होंने केशवदास को माना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और सुझाव किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा था कि श्रृंगार की परंपरा की अधिकता है, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है। रीति काव्य नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। रीति काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। कला काल नाम दिया था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और अंधकार काल नाम दिया था त्रिलोचन ने। फिर यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। काव्य विवेक ये चिंतामण की रचना है, सही है। फिर है शिवा बावनी, ये भी सही है, भूषण की रचना है। वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना, ये सही। प्रताप सिंह बिरदावली ये सेनापति की रचना नहीं है, ये है पद्माकर की रचना है ये। और सेनापति की रचना में कवित्त रत्नाकर। केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका के
क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं। इसमें जो है BCD ये तीनों सही हैं, जबकि इनके बारे में ये कथन गलत है कि रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और विस्तार और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। और रामचंद्रिका की रचना जो हुई थी वो 1601 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल कितने छंद हैं? 1717 छंद हैं। फिर है किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? तो कवि निर्णय, रस सारांश और छंदार्णव पिंगल ये रचनाएं भिखारीदास की हैं। वृत्त विचार यहाँ पे दिया है। वृत्त विचार ये दशरथ की रचनाएं हैं। रसराज और ललित ललाम ये मतराम की रचनाएं हैं। देव की रचनाओं में शब्द रसायन या काव्य रसायन, राग रत्नाकर, और सोमनाथ की रचनाओं में रस पीयूषनिधि। सूरत मिश्र की रचना है रस रत्नाकर। फिर मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यंत चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। फिर है कि ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, ये गलत है। फिर है कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस की है, सही है ये। फिर है रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, तो ये भी सही है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली थी, तो ये रीतिकार के रूप में नहीं थे। फिर इनके ये है कि सही नहीं पूछ रहा, तो शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, ये नहीं सही नहीं है। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ था, जबकि छत्रसाल दशक जो है ये प्रशस्ति परक रचना है। प्रशस्ति परक रचना है जिसमें राजा छत्रसाल का इन्होंने वर्णन किया है। फिर है देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का यह कथन बिहारी सतसई के लिए है। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो 1595 ईस्वी में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे ये? ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर के रहने वाले थे। और बच्चन सिंह की किताब में लिखा है कि ये नागर शैली, मतलब ये शहर में पैदा हुए थे, इसलिए गांव के लोगों से ये गांव के लोगों पर व्यंग छोड़ते थे। बिहारी को डॉक्टर नगेंद्र जो है वो ध्वनिवादी कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी कहते हैं। बिहारी सतसई में 1700 दोहे मुक्तक में है। और बिहारी प्रश्न आता है कि बिहारी सतसई पे किसका प्रभाव पड़ा है? तो गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूक शतक, इनका प्रभाव बिहारी सतसई पे है। और जॉर्ज ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण कथन कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। और पदम सिंह शर्मा ने कहा कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। तो ये महत्वपूर्ण कथन तीन के तीनों कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना प्राप्त नहीं है, ग्रियर्सन कहते हैं। बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, यह जो है पदम सिंह शर्मा कहते हैं। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगा, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है और दोनों ही कथन इनका बिहारी के लिए है और दोनों कथन सही है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृत बनी रहेगी। फिर है, क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है, तो ये गलत है। सभी रचनाएं ऐसी नहीं है कि ना मिले, बहुत सी रचनाएं मिली हैं, बहुत सी रचनाएं नहीं मिली हैं, तो सभी जो लगा दिए ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, ए सही है और बी गलत है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? तो यह आलम के संदर्भ में है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह काव्य प्रशस्ति जो है ब्रजनाथ के द्वारा लिखी गई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। अभी ये आया हुआ था, तो ये किसके लिए कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल ये देव के लिए कह रहे हैं। और बिहारी के लिए कथन उनका है कि कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। फिर है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन मतिराम के लिए है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन भूषण के लिए है। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवि रत्नाकर इनकी रचना है। कवित रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतुवर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। कवित रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्त भावना से ओतप्रोत है, यह सही नहीं है। कवित रत्नाकर में कुल 5 तरंग हैं। 5 तरंग हैं। आगे के कवरीची हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो यह है भिखारी दास। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है हिम्मत वीर दावली। यह रचना जो है रीतिकालीन कवि पद्माकर की है। और इसके अतिरिक्त इनकी रचना जगत विनोद भी है, पद्माकर की रचना। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता जो है ये केशवदास की रचना है और यह नाटक माना जाता है। और शिवा बावनी यहाँ रचना दी हुई है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। और भवानी विलास जो है ये देव की रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? तो कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण और ललित ललाम ये अलंकार ग्रंथ निरूपक रचनाएं हैं, जबकि कविकुल कल्पतरु ये मात्र अलंकार इसमें नहीं है। इसमें जो है काव्य भेद, काव्य लक्षण ये भी दिए हुए हैं। फिर शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण है और काव्य दोष का भी विवेचन इसमें किया गया है। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो यह वृत्त विचार है। वृत्त विचार जो है ये रचना जो है इसके रचनाकार दशरथ और सुखदेव दोनों माने जाते हैं। भाषा भूषण रचना जसवंत सिंह की है। काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। काव्य रसायन जो है ये नायिका भेद निरूपक रचना है और देव की ये रचना है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।